माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 3 to 1। यार ये ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसलिए एसआईआर पे चर्चा। लोकसभा में संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने रोज की तरह हंगामा शुरू कर दिया, बवाल किया, संसद को चलने नहीं दिया। यह संसद के अंदर का हाल था, लेकिन संसद के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था। प्रियंका गांधी से लेकर कई कांग्रेसी सांसदों ने एक खास तरह की टी शर्ट पहन रखी थी। सफेद रंग के इस टी शर्ट पर एक महिला की तस्वीर बनी थी और नाम लिखा था मिंता देवी। लेकिन सवाल यह है कि ये मिंता देवी हैं कौन और कांग्रेसी सांसदों ने इस महिला की तस्वीर लगी टी शर्ट ही क्यों पहनी थी, बताएंगे आगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेसी आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार में अपडेटेड वोटर लिस्ट के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से शुरू किए गए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अभियान के खिलाफ विपक्ष का यह प्रदर्शन है। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी तो संसद के बाहर वे रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। मंगलवार को भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने मिंता देवी नाम वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। इस टी शर्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हर किसी के मन में सवाल आया कि आखिर मिंता देवी हैं कौन, जिनके टी शर्ट पहनकर विपक्षी सांसद सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये महिला भी एक वोटर है, यानी कि मतदाता। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर संसद के बाहर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए हैं। सांसदों ने मिंता देवी नाम की टी शर्ट पहनी है। मिंता देवी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में है और उनकी उम्र 124 साल बताई गई है। विरोध जताने के लिए सांसदों ने यह टी शर्ट पहनी थी। आरोप है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 124 साल दर्ज है, जो लगभग असंभव है। हालांकि इस पर अभी चुनाव आयोग का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जबकि राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए लगभग सभी आरोपों पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके उन्हें मिसलीडिंग और झूठा करार दिया है। जबकि विपक्षी सांसद अभी भी चुनाव आयोग के दावों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने कल ही कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन परिसर में मार्च निकाला था। हालांकि पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस और पूरे विपक्ष को ही घेर रही है। देखिए, कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है। कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए। मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई, यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर हो रहा है। 5 दिन पहले आपने बोला एक घर में 80 लोगों का वोट है, हालांकि संजोग से वो कांग्रेसी का ही निकला, लेकिन यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर है। चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए चल रहा है कि जो लोग फर्जी वोट बनाए हैं उनको खत्म किया जाए, जो लोग सही लोग अब रह गए हैं वोट बनने के लिए उनको वोट बनाया जाए, जो लोग 2 जगह वोट बनाए हुए हैं उनको खत्म करके एक जगह का वोटर रहने दिया जाए जो जहां का बनना चाहे। अब अगर इसको भी कांग्रेस नहीं होने देना चाहती है तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस मूलतः नरेंद्र मोदी सरकार जो तेजी से गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बेघर के लिए काम कर रही है, उसको रोक करके सोच रहे कि हमने मोदी जी को रोक दिया, हमने मोदी जी को रोक दिया। अरे तुम्हारे रोकने से मोदी जी रुकने वाले हैं। मोदी जी 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं से बढ़ रहे हैं। आपकी सारी साजिशें हो जाएंगी बेकार और फिर से बनेगी मोदी जी की सरकार। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें, ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी जो महाशक्ति को ललकारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी के लिए जो आज किया है, उनको चुनौती दी है, उसके
कारणून शक्तियों के जो नुमाइंदे यहाँ के एनजीओ वाले हैं वो सक्रिय हो गए, नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं भारतवर्ष में। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ। ये उल्टा वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया का आरोप लगाते थे कि जब दबाओ तो बीजेपी का वोट निकलता है। जब साबित नहीं कर पाए तो ये दूसरी तरफ अराजकता फैलाने के लिए चले हैं। ये आरक्षण का, ये संविधान का शगुफा छोड़े थे, सफल नहीं हुआ। अब ये बांग्लादेश की तरीके से भारतवर्ष में अराजकता फैला के कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर कि एक तरफ विदेशी शक्तियों से लड़ो, एक तरफ ये आंतरिक विद्रोहात्मक झूठे नैरेटिव को लाने वालों से लड़ो। लेकिन ये मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ भारत की जनता है, वो सब जानती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि डाटा फटेगा, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो बम फोड़ रहे थे, वो अगर उनमें हिम्मत है तो उनके पूज्य दादी जी और पिताजी, इनके सबके समय ही व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग में कोई चीज होती है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो आपको चैलेंज 45 दिन में कर सकते हो, आप 1 साल के बाद चैलेंज कर रहे हो। जब आप हार पे हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट के नाम याद आया है। मैं समझता हूं ये दिग्भ्रमित, हारा थका विपक्ष आज दिशा विहीन है। देखिए, एक चीज मैं देख रहा हूं, बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस होती जा रही है। और अगर बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस हो जाएगी, जिसमें कि जिसका जनाधार जो है सिमटता जा रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। और इसी का प्रमाण है, इसी का परिणाम है कि ये जो है वो चुनाव लड़ने के बजाय जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं। क्योंकि उनको इस बात का आज भी जो है वो अपनी हार की हताशा में ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये आज भी ये जनादेश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा इनका जो इस तरह की जो चोरी और इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने का और विलाप करने का जो इनका सिलसिला है वो अभी से नहीं है। आपको याद होगा जिस वक्त जो है वो करगिल में हमारे सेना ने जो है घुस करके और पाकिस्तान के आतंकवादियों को और उनकी फौज को तबाह किया था, मारा था, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान लाश लेने से को भी तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने क्या आरोप लगाया था? कफन चोर। और उसके बाद जो है वो अभी चौकीदार चोर, और उसके बाद जो है वो वोट चोर। तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। एक बहुत मशहूर गाना है ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो ये जो है वो इनकी समस्या यही है। और ये जो है वो हिट एंड रन का इनका जो हुड़दंग और हंगामा है, हाहाकार है, तो वो पूरी तरह से जो है वो धाराशायी होता जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आज इनका जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पर होता जा रहा है और अहंकार अभी भी एक्सीलेटर पर है। और इसीलिए जो है वो जो बेसलेस कांग्रेस है वो ब्रेनलेस होती जा रही है। इन्होंने कहा था ना आइटम बम फूटेगा, भूकंप आ जाएगा, तो ना आइटम बम कहीं फूटा ना भूकंप आया, बल्कि इनकी पार्टी में जो है वो जरूर भूकंप आ गया है। इनकी पार्टी जो है वो एक के बाद एक जो है वो अब आज कांग्रेस की स्थिति ये बनती जा रही है कि उनके जो है वो एंट्री गेट पर तो जो है वो सन्नाटा है और एग्जिट गेट पर भीड़ लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।